आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है एटॉमिक रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक रेडियस का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एटॉमिक रेडियस को एटम के साइज को बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। अगर एटम का साइज छोटा होगा तो एटॉमिक रेडियस किससे रिलेट करता है? एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज से रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम किसका प्रोपोर्शनल होता है? एटम के साइज का। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा एटम का तो एटम का साइज, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे एटम का तो एटम का साइज भी क्या करेगा? बढ़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? आपका एटॉमिक रेडियस का। बट ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस का वह टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। न्यूक्लियस का वह टेंडेंसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती है कि वो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। उसी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब बताओ एलॉन्ग पीरियड ग्रुप और पीरियड के अलोंग आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन देखेंगे बाबू। अब किसके अलोंग देखेंगे? ग्रुप और पीरियड के अलोंग आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का द वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप, वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप। तो ग्रुप में हम किसका बात करते हैं? हम ग्रुप 1 की बात करते हैं। तो ग्रुप में आप में लिथियम आता है, पोटासियम आता है, सॉरी लिथियम सोडियम पोटासियम, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीसियम और क्या लेते हैं? बस यही लेते हैं। तो देखो जब डाउन द ग्रुप आते हैं बाबू तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या करता है? डिक्रीज करता है। देखो सबसे लोएस्ट सबसे हाईएस्ट जो होगा बाबू, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है? लिथियम का होता है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है? लिथियम का। और लोएस्ट किसका होता है? सीजियम का। सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सीजियम का होता है। किसका होता है बाबू? सीजियम का होता है। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ग्रुप में क्या करता है? डिक्रीज, नीचे की ओर जाते हैं तो डाउन द ग्रुप तो क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है बाबू? देखो ध्यान दो, क्या कि एटम का साइज क्या हो रहा है? लिथियम का साइज छोटा था तो एटॉमिक रेडियस क्या था? छोटा था। सोडियम का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ गए। पोटासियम में भी नंबर ऑफ सेल बढ़ गए। रुबिडियम में भी नंबर ऑफ सेल बढ़ गए। तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ? इंक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। अब पीरियड के अलोंग वेरिएशन देखेंगे या वेरिएशन अक्रॉस ए पीरियड। पीरियड में किसकी बात करते हैं? P2 की बात करते हैं। पीरियड में किसका लेते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करते हैं। क्या करते हैं? तो देखो यहाँ पे जब हम पीरियड में जाते हैं तो सबसे हाईएस्ट जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का होता है। और लोएस्ट के साथ अलोंग द पीरियड में लिथियम का क्या होता है? लोएस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो लोएस्ट होने का रीजन क्या हो गया बाबू? इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है?
देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इफेक्टिव निकल। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो जिसके 3 है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस क्या चाहेगा, न्यूक्लियस आसानी से क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो ये इस इलेक्ट्रॉन को इजिली वे में अट्रैक्ट कर लिया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, सबसे कम हो गया। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो न्यूक्लियस उतना ज्यादा, क्या कि इस पे 1 प्रोटॉन है। और अगर मान लो सॉरी इसका लिथियम का 3 प्रोटॉन है ना, तो 3 प्रोटॉन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा। अब बताओ, आपको ऑक्सीजन की बात बताते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर या कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके पास 6 प्रोटॉन है। और इसके आउटर मोशन में कितने, 2 3 4। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, तो कार्बन का होगा। क्यों, क्या कि इस पे प्रोटॉन बहुत लार्ज अमाउंट में, 6 प्रोटॉन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ 3 प्रोटॉन क्या कर रहा, 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इजिली वे में दे देगा। ये भी क्या करेगा, तो अगर मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है, तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्या होते हैं, सॉरी वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यानी एटॉमिक रेडियस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो लिखो अक्रॉस ए पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज along a period, ionization energy increases along a period, along a period, पीरियड में क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बाबू, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब आइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ये इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता क्या है, तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, हम आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम एनर्जी को क्या करते थे, मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करते थे इलेक्ट्रॉन को। अब क्या करेंगे बाबू, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy, it is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous neutral atom, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। देखो बाबू, कह रहा है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को अगर एटम में ऐड करते हैं तो वहां से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है बाबू, एनर्जी रिलीज होता है। तो मान लो जैसे आप क्लोरीन देखो, क्या देखो बाबू, अगर हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करें, ऐड करें, क्या करें बाबू, एनर्जी को ऐड करें,
तो अगर हम एनर्जी को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि प्रोटॉन हुआ, क्या हुआ, प्रोटॉन हुआ, और यहाँ पे हमको क्या करना है, ये आपका के सेल हुआ, ये आपका एल सेल हुआ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एनर्जी को ऐड करेंगे। एनर्जी को ऐड कैसे करेंगे बाबू, 1 2 3 4 5। तो क्या होता है, नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, क्या करें बाबू, इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, ऐड करें। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बाबू, ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे बाबू, तो क्या होगा, इस एटम से एनर्जी रिलीज होगा। तो कहता है कि कितना, अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे एटम में, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मान लो, कैसे ऐड करेंगे बाबू, मान लो आउटर मोस्ट सेल से, कहां से बाबू, आउटर मोस्ट सेल से नहीं। देखो बाबू क्या होता है, अगर न्यूक्लियस, मान लो ऐसे ध्यान दो, ये आपका न्यूक्लियस है, अब मान लो कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है न्यूक्लियस के पास, चलो ये हटा दो। तो देखो अगर मान लो कि इसके बाहर में इन्फिनिटी पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, और न्यूक्लियस चाह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम अपनी ओर क्या कर लें, अट्रैक्ट कर लें। तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को लाने के लिए इन्फिनिटी होता क्या है, इन्फिनिटी होता है एटम के लिए, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन है, इस रेंज के अंदर, अगर इस रेंज के अंदर आउटर मोस्ट शेल के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके लिए इन्फिनिटी होगा। तो न्यूक्लियस क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है इसको आसानी से हम ले लें। तो इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस की, वही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। इस इलेक्ट्रॉन बाहर में, आउटर मोस्ट शेल के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस की, वह क्या कहलाती है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मान लो कि तुम रोड पर घूम रहे हो, अगर मान लो कि तुम रोड पर घूम रहे हो या जा रहे हो कहीं, अब तुमको मान लो कि मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर तुमको 500 रुपया का नोट गिरा हुआ मिल जाए, 100 रुपया का नोट अगर आपको गिरा हुआ मिल जाएगा, तो आप आसानी वे में क्या हो जाएगा, उठा लोगे। तो तुमको क्या एफिनिटी है, नहीं, वो रुपया के प्रति आपका प्यार है कि नहीं। आप कहो कि चलो 100 रुपया मिल गया, अगर आपको 100 रुपया 200 रुपया अगर गिरा हुआ मिल जाता है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा मनी हो गया, तो आपका काम और क्या हो जाता है, आसान होता है। तो अब क्या चाहते हो, हमको पैसा मिले, हमको पैसा लेने की टेंडेंसी होती है। इंसान में क्या होती है, मनी को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। उसी के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता क्या है, न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं भी, किसी की भी कहाँ का इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं पता है, न्यूक्लियस को ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, किस एटम का है, किस एलिमेंट का, उससे लेना देना नहीं है। वो देख रहा है कि बाहर में इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। तो इसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इंथैल्पी इसलिए है बाबू कि एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी को इंथैल्पी में होता क्या है बाबू, इंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, एनर्जी निकलता है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एनर्जी क्या करेगा, रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी क्या हो रहा है बाबू, रिलीज हो रहा है। एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर देखो बाबू कोई एटम है, अगर उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बाबू, ऐड करेंगे, तो इस पे क्या आएगा, ए माइनस आ जाएगा। फिर ए माइनस में एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू माइनस, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे।
इसको भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। कोई दिक्कत? इसी तरीके से A2 माइनस में भी क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 हो जाएगा। A3 माइनस में भी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो A4 माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4। अब बताते हैं बाबू, नोबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नोबल गैस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नोबल गैसेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा और क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियड में। वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या वेरिएशन होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है और पीरियड में। तो देखो बाबू, ग्रुप 1 की बात करेंगे तो लिथियम हो गया, सोडियम, पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, ये नहीं होता है लिथियम, सॉरी हम बार बार उल्टा लिख देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, उसके बाद सीजियम लिया जाता है। तो देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है बाबू, डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस का, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, तो देखो सबसे हाईएस्ट किसका होगा, लिथियम का हाईएस्ट होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सीजियम का लोएस्ट होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है बाबू, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब आइए पीरियड के अलोंग देखते हैं, वेरिएशन अलोंग पीरियड। तो पीरियड में क्या होता है बाबू, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप में क्या होता है बाबा, सॉरी अलोंग ए पीरियड, तो अगर अलोंग ए पीरियड जाते हैं तो क्या होता है बाबू, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज। फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है और लिथियम का लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज along ए पीरियड, पीरियड के अलॉन्ग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत, तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की न्यूक्लियस में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बातें आती है बाबू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, क्या होता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है। It is the ability of an atom। एटम की एबिलिटी होती है क्या बाबू? एटम of an element in a molecule, element present in a molecule, present in a molecule to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electron towards itself, shared pair of electron towards itself, toward itself, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लो कि बाबू हम मॉलिक्यूल किस में बात करते हैं, मॉलिक्यूल में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं। अब बाबू मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे तो हम HCl की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, HCl। तो HCl के पास भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के भी क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7। इसको देखो, इस हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। देखो क्लोरीन भी चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर हम स्टेबल हो जाएं और हाइड्रोजन भी चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर हम स्टेबल हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए। क्लोरीन भी चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मेरे पास आ जाए। तो ये दोनों करता क्या बाबू, ये दोनों आपस में एक समझौता करता है। समझौता क्या करता है, कहता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन को भी बीच में रखो और मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। ये दोनों कहता है कि आप भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, बीच में रखिए और मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूं, बीच में रखता हूं। ये दोनों के बीच में क्या समझौता होता है कि चलिए आप भी अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, बीच में रखिए और मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन को बीच में रखता हूं। और दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपस में मिल बांट कर क्या करेंगे, खाएंगे। हाइड्रोजन, क्लोरीन कहता है हाइड्रोजन को कि आपको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, हमको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों आपस में क्या कर देते हैं, दोनों आप अपने बीच में रख देते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन करता क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बीच में रखवा देता है। क्या करवाता है बाबू, ये बीच में रखवा देता है। और जब बीच में रखता है तो देखो क्लोरीन जो होता है थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति का होता है। ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि चलो इस इलेक्ट्रॉन को हम अपनी ओर क्या कर लें, अट्रैक्ट कर लें। ये चाहता है कि हम अपनी ओर ले लें। तो ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है बाबू, अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो इसको यहाँ पे कर लिया, क्या कर लिया, अपनी ओर